हुकूमत इत्तेहादी जमात को मनाने में कामयाब। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल। एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज से इत्तेफाक। दोनों जमातों की सूबों से टैक्स वसूली के हवाले से तरीकाकार पर गुफ्तगू। टैक्सेस में रद्दोबदल और नए टैक्सेस के निफाज से मुतालिक लाएहमल पर भी तबादला ख्याल। बास काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियों की मुशावरत जारी। वसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। विफाकी बजट की तारीख में रद्दोबदल का इम्कान। 10 की बजाय 12 जून को पेश किए जाने पर गौर। हतमी फैसला हुकूमत और ईवान सदर की मुशावरत के बाद होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी ईवान सदर में मौजूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मईशत, बजट, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा बजट में शरअ तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। वजीर आजम की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने पर बिलावल भुट्टो की तारीफ। कहा आपने हमसे अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई। आखिर बिलावल भुट्टो बेटा किसका है? आसिफ अली जरदारी के जुमले पर शुरका के कहकहे। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होंगी, मैं तेन खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर रखता। तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि उसे ट्रूप्स कितनी है, उठा ट्रूप्स हैं या नहीं है। बड़े पैमाने पर तशद्दुद ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूबे पर अमल के लिए फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो कॉल लीक। रावलाकोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मंसूबा बंदी की जा रही थी। कॉल लीक से वाज़ेह हो गया, माहिरीन ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी दुरुस्त करार दे दी। रावलाकोट में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद, बेलगाम, मकरू और दहशत गर्दाना चेहरा बेनकाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला मंसूबाबंदी से किया गया। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, सीधी गोलियां चलाई, लाश की बेहुरमती भी की। खौफनाक वीडियोस मंजर आम पर आ गईं। फायरिंग से 4 एहलकार शहीद और 20 से जायद अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। बरतानिया ने में मुकीम अफराद की गैर जिम्मेदाराना और गलत इत्तलात पर मबनी बातों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज का मशवरा। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। IG का शोहदा को खराज अकीदत। कहा चंद अनासिर बच्चों को वरगला रहे हैं। खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन के क़याम की उम्मीद रोशन। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। सेहूनी रियासत के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म कर दी। पासदारान इनकलाब की बैरूत पर दोबारा हमले पर भरपूर जवाब देने की वार्निंग। सेहूनी रियासत को जवाब से सबक सीखने का मशवरा। दिन भर फरीकैन के एक दूसरे पर जारहाना वार। इसराइल के तेहरान, तबरेज, खर्ज और इस्फहान पर वार। मेहराबाद एयरपोर्ट और महशहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। सेहूनी फौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा। 15 ईरानी जख्मी। पासदारान इनकलाब का भी भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। एयर बेसिस को निशाना बनाया। हिफा में केमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल दाग दिए। तेहरान पर प्रवास करने वाला इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। तेहरान ने कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया। लड़ाई दोबारा छिड़ने पर अमेरिकी सदर ने इसराइल और ईरान पर हमले फौरी रोकने पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म से राबता करके ईरान पर हमलों में इसराइल का साथ न देने का पैगाम दिया। ट्रंप का तेहरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब होने का दावा। मुआहदे तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत से जारी रखने का ऐलान। कहा डील से मुतालिक हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। नहीं चाहते कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश करे। एक्सियोस के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान पर इसराइली हमलों की मंजूरी नहीं दी। नेतन्याहू ने ट्रंप की दरख्वास्त ना मानी और ईरान पर हमला कर दिया। सब कुछ वाशिंगटन की मंसूबाबंदी से हुआ। इसराइली जारहियत को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया।
इस्माइल बकई की अमरीका से पैगामात का तबादला जारी रहने की तस्दीक, कहा सिफारतकारी और मैदान एक साथ हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान अहम सालिस के तौर पर काम कर रहा है। मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद मुज़ाकरात को जारी रखने और सालिसी से मुतालिक उमूर में मदद फराहम करना था। ईरानी सदर कहते हैं मैदान जंग खाली छोड़ा, ना मुज़ाकरात की मेज, किसी धमकी से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पासदारान का एक यूनिट और 2 ईरानी शख्सियात पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान की तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी, मुनसिफाना हल के हुसूल के करीब, कामयाबी के इम्कानात रोशन, फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपील, अमन को एक और मौका देने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर, तशद्दुद और तबाही के बजाय सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने की दरख्वास्त, अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। यमन से दागा गया मिसाइल सऊदी अरब में गिरकर तबाह, बैलिस्टिक मिसाइल को खित्ते के एक मुल्क पर दागा गया था। तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल सऊदी सरहद के करीब गिर गया। सऊदी वजारत दिफा का मौकिफ, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमलों की तरदीद, कहा अल खर्ज रीजन में सायरन एहतियाती तदबीर के तौर पर बजाए गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर कराची में जयालों का जश्न, पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 7 आजाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग की 4 नशिस्तें एक MWM के नाम रही। 24 में से 20 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 4 के नताइज आना बाकी। चिल्लास में 4 हल्कों के नताइज के खिलाफ उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज, DRO ऑफिस के बाहर धरना, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान, विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज। वजीर आला पीपल्स पार्टी, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। साद रफीक कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे। कोई हुकूमत 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। 20 साल का रोड मैप बनाए। ऑपोजिशन ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया, इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर का धांधली और बोगस वोट डालने का इल्जाम, 8 नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों के कामयाब और सिर्फ 3 के फॉर्म 47 मिलने का दावा, व्हाइट पेपर जारी करने और एहतजाज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेला सुलूक जारी रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। सुहेल आफरीदी ने विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। एहसन इकबाल से मुलाकात में बोले, विफाकी नुमाइंदों से मुलाकात के बाद मसाइल हल होने की बजाय नाइंसाफी मजीद बढ़ती जाती है। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, विफाकी बजट, सूबे के शेयर से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू, कहा NFC में जम अजला का हिस्सा नहीं मिल रहा। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कोई नया टैक्स ना लगाने का उन्होंने दावा किया। कहा आइंदा माली साल के बजट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की जाएगी। लोगों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का खौफनाक जल्जला, 32 अफराद हलाक, 200 जख्मी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर। मिनाडाओ नाव के करीब हंगामी सूरत हाल, जल्जले से इमारतों की तबाही की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। आफ्टर शॉक। उरूज से जवाल, करियर पर बड़ा सवाल, शाहीन आफरीदी के सितारे गर्दिश में, टेस्ट करियर खतरे में पड़ गया। फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। PCB का फास्ट बॉलर को टेस्ट विकेट से दूर रखने का प्लान, शाहीन को रेड बॉल कैंप भी जगह नहीं मिली। फास्ट बॉलर का फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलना भी फैसले का बड़ा सबब। स्टेज सज गया, माहौल बन गया। फुटबॉल का मेगा इवेंट का फाइनल काउंटडाउन, मेगा इवेंट का मेला सजने में 2 दिन बाकी। जोशो खरोश उरूज पर, जर्मन फैंस ने सड़कें और मोहल्ले सजा दिए। टीमों की आमद का सिलसिला जारी।
तुर्की के खिलाड़ियों का अमेरिका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अलजज़ायर के खिलाड़ी भी बुलंद अज़ाइम के साथ कैंसास पहुंच गए। मोहम्मद सलाह की मिस्री टीम ने भी एंट्री दे दी। मियामी बीच पर वर्ल्ड कप स्टिकर ट्रेडिंग इवेंट। मद्दाहों ने अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स के स्टिकर्स जमा किए। मराकश और नॉर्वे का दोस्ताना मैच 1-1 से बराबर। क्रोएशिया ने स्लोवेनिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा।